गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम। जो जो करा लो मैं तुम पर निछावर। जो जो करा लो मैं तुम पर निछावर। हाँ जो जो करा लो मैं तुम पर निछावर। जो जो करा लो मैं तुम पर और निछावर। दे दो सजाया इनाम। ओ मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम। हार गया अपनी अक्कल लड़ा कर। हार गया अपनी अक्ल लड़ा कर। बलि महाराज बलि हो, कितनी रचना नहीं बनाए कि हम इंद्र बन जाएं, बैकुंठ चले जाएं। किसी महापुरुष ने दोहा कहा है क्या, नर सोचे नहीं होत है, प्रभु सोचे तत्काल। बलि चाहत बैकुंठ को, हरि पठयो पाताल। इसलिए हार गया अपनी अक्कल लड़ा कर। हार गया अपनी अक्ल लड़ा कर। मैं हार गया अपनी अक्कल लड़ा कर। हार गया अपनी अक्ल इसलिए लड़ा कर। अब अपना संभालो इंतजाम। ओ मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम। तेरी रजा में करील है राजी। तेरी रजा में करील है राजी। हाँ तेरी रजा में करील है राजी। तेरी रजा में करील है अब राजी। तेरे चरणों में जाना मुकाम। ओ मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम। ओ मेरे अलबेल राम। ओ मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम। गुलाम बना जाए परंतु किसका, जगत का नहीं जगदीश का। एक बड़े सिद्ध साधक हुए, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज। आप नाम सुने होंगे, बड़े अद्भुत साधक हुए हो। उस महापुरुष के कई पद हैं, संत लोग गाते हैं, हम लोग भी कथाओं में गाते हैं, पूज्य बिंदु गोस्वामी जी। तो वो जब कथा गाने जाते थे तो घंटों पहले सजते थे, घंटों। एक बार किसी कथा में गए थे तो आयोजक जो कथा करने के लिए बुलाए थे, उन्होंने टोक दिया, बोल के महाराज जी आप कथावाचक हैं और इतनी ठाठ बाट से रहते हैं। तो पूज्य बिंदु गोस्वामी जी ने बुलाकर बिठाया, कहा ये बता सेठ, तू जगत की नौकरी करता है, तू इतना सजा है,
मैं जगदीश की नौकरी करता हूं तो तुझसे अधिक सस्ता हूं, तुझे आपत्ति किस बात की? जय हो। गुलाम हुआ जाए परंतु जगत का नहीं जगदीश का। क्यों? जगत का गुलाम होंगे तो नरक में जाएंगे और जगदीश के गुलाम हो जाएंगे तो बैकुंठ चले जाएंगे। यही भेद है बस। राम कथा, कथा है क्या? पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, देखो मन क्या है? हाथी है। मन क्या है? हाथी। मन करी विषय अनल बन जराए। करी कहते हैं हाथी को, मन करी, मन हाथी है। ये हाथी कहां पड़ा है? विषय अनल बन जरई, विषय रूपी अग्नि के जंगल में ये मन रूपी हाथी जल रहा है। आप कहेंगे कहां जल रहा है? हम तो चकाचक कूलर के सामने बैठे हैं। अब देखिए, मन है, घर में बैठे हैं, आज मन कर रहा है पकौड़ी खाया जाए पनीर की, आए है। मन पहुंच गया जिह्वा के पास। जिह्वा का विषय क्या है? सुंदर सुंदर स्वाद मिले, रसना का यही विषय है। मन अपने विषय तक पहुंच गया। आज मन कर रहा है खूब सुंदर सुंदर मखमल को स्पर्श किया जाए, आज सुंदर दृश्य देखा जाए, यही अग्नि है। और मन इन इंद्रियों को साधन बनाकर इन तक भटकता रहता है। और स्पष्ट करें हम आपको तो आप कल्पना करिए, ये जो इंद्रियां हैं हमारी, आंख, नाक, मुख, कान, ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिय और 4 अंतःकरण चतुष्टय बताए गए हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहम। ये मन क्या करता है? इन इंद्रियों रूपी घोड़े पर बैठ जाता है। अब देखिए, जिसकी गाड़ी में आप बैठेंगे तो उसके अनुसार यात्रा करनी पड़ेगी आपको, फिर आप अपने अनुसार नहीं चल सकते। वो जहां ले जाएगा आप जाएंगे। मन कहां बैठा? तो इंद्रियों के घोड़े पर बैठ गया। अब ये इंद्रियां कहां तक जाएंगी? तो जहां तक इनका विषय है वहां तक जाएंगी। मन यदि आंख पर बैठ गया तो आंख गया सुंदर दृश्य तक, कान पर बैठ गया तो कान गया, सबसे अधिक क्या सुनने में मजा आता है? दूसरे की निंदा। इतना सुख मिलता है हो जिसकी कोई कल्पना नहीं। यदि कोई 2 व्यक्ति दूसरे की निंदा कर रहे हो और सुनाई ना पड़े तो हमने देखा है लोग टेढ़े हो जाते हैं। थोड़ी भी आवाज आ जाए तो सुख मिल जाए। तो मन कान पे बैठ गया तो दूसरे की निंदा तक जाएगा, उसका विषय है। जिह्वा पर बैठा तो सुंदर सुंदर भोग तक जाएगा। मन जब इंद्रियों पर बैठेगा तो विषय तक जाएगा। और भगवान कहाँ है? उस विषय के पार है। इसलिए जब जब मन इंद्रियों के सहारा लेता है तो विषय तक जाकर वापस आ जाता है और इसी में जलता रहता है। बाबा कहते हैं, मन करी विषय अनल बन जराए, अहोई सुखी जो एहि सर पराए। जंगल में जब अग्नि का आतंक मचता है ना, तो हाथी कहां दौड़ता है? सरोवर की ओर। और सरोवर में कूदकर जल में जाकर शांत बैठ जाता है। जानता है अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता। बाबा कहते हैं, जब मन रूपी हाथी विषय रूपी अग्नि में जलता है तो दौड़ता है कहां? इस कथा रूपी सरोवर में जाता है। और जिसका मन इस कथा रूपी सरोवर में आकर बैठ गया, उसके समान दूसरा कोई सुखी नहीं भया। होई सुखी जो एहि सर परहि। महेश बाबू हमको जहां तक स्मरण में है, कहां गए महेश जी? सामने बैठे। मनपसार में कथा चल रही थी जनवरी में,
और ये किसी दूसरी कथा में जा रहे थे। पहले दिन भागवत जी की पूर्णावती जी जैसा बता रहे थे, कथा पहले दिन के प्रारंभ होने जा रही थी, ये रास्ते से गुजर रहे थे, गाड़ी लौटा के चले आए कथा में। 1 घंटे बैठे रहे और उन्हीं के आने का दिन है। और आदरणीय रमेश भैया जी की यहाँ कथा है, उस कथा का दिन है कि आपके सारंगगढ़ में ये कथा हो रही है। मन को जहां सुख मिल गया उस स्थान का मन त्याग नहीं करता। अब आप कहोगे कि महाराज यदि ये बात तय है कि जहां सुख मिलेगा वहीं रहेगा, तो फिर विषय में क्यों भटकता है? इसलिए भटक रहा है कि विषय में भटकने वाले मन को अब तक भगवान की कथा का सुख नहीं मिला है। आप कल्पना करिएगा, आप बाजार में जा रहे हैं पैदल, आपके कपड़े में कोई जेब नहीं है, पॉकेट नहीं है, रास्ते में कहीं चांदी का सिक्का मिला, आपने उसे हाथ में पकड़ लिया, जाने लगे। ये चांदी का सिक्का पकड़ के जा रहे हैं, आगे सोने का सिक्का दिखाई पड़ा, तो आप में से कौन है कि चांदी का सिक्का रखेगा? कोई रखेगा क्या? सब उसे फेंक के सोने का उठा लेंगे। उसी प्रकार हम लोग विषय को तभी तक पकड़े हैं जब तक सोने की एक कथा नहीं मिली। जिसको कथा मिली, चांदी रूपी विषय अपने आप समाप्त हो जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये कथा की महिमा है। बाबा कहते हैं इस कथा को सुनने मात्र से, सुनत श्रवण पाई विश्राम, केवल कथा सुनने मात्र से जीव को विश्राम की प्राप्ति होगी। एक बात यहां ध्यान से समझिएगा, विश्राम आने के बाद दुख सुख नहीं आएगा जीवन में। प्रसंग में ले चलूं आपको, किष्किंधा कांड में प्रसंग आता है जब भगवान लक्ष्मण जी के साथ प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास व्यतीत कर रहे हैं। वर्षा ऋतु का समय है, सरोवर जल से लबालब भर गए हैं, सरोवरों में मछलियां तैर रही हैं। राम जी ने मछलियों को देखा तो लक्ष्मण जी से कहा, भाई उन मछलियों को देख रहे हो, ये मछलियां कितनी सुखी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मेरे समझ में बात नहीं आई। तब प्रभु ने कहा, लक्ष्मण सुखी मीन कौन? जे नीर अगाधा, अगाध जल में जाने के बाद ये मछलियां उसी प्रकार सुखी हैं। कैसे? जिमि हरि शरणा नए कौ बाधा, जिस प्रकार भगवान के शरण में जाने के बाद, ध्यान से समझिएगा, शरीर से नहीं मन से, भगवान के शरण में जाने के बाद जिस प्रकार जीव के जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार अगाध जल में जाने के बाद इन मछलियों के जीवन का जितनी बाधाएं हैं सब समाप्त हो गई। अब आप कहेंगे महाराज कई लोग हैं कि दिन रात माला जपते हैं, उनको बाधाएं जीवन में है। अब यहां समझने योग्य बात है, भगवान के शरण में जाने के बाद बाधाएं ना आए, ये संभव नहीं। बाधाएं तो आएंगी माई बाप, लेकिन जब आप शरण में रहेंगे तो बाधाओं के आने के बाद भी आपको बाधाओं का अनुभव नहीं होगा। एकदम सरल फंडा है। आप देखिए, एक छोटा सा चीरा लग जाए, छिल जाए, कितना दर्द होता है ना? लोग चिल्लाते हैं। और वही ऑपरेशन होता है, डॉक्टर यहां से यहां तक चीरा लगा देते हैं, कुछ पता नहीं चलता। क्यों भाई? इसलिए पता नहीं चलता कि डॉक्टर साहब हमारे मन को हमारे शरीर से अलग कर देते हैं। मन जब तक शरीर पर केंद्रित रहेगा, हमको और आपको सुख दुख का अनुभव होगा, और वही मन जब शरीर से निकलकर जगदीश में प्रवेश कर जाएगा, दुख क्या, दुख का पहाड़ आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
भगवान कहते हैं केवल मन दो हमको, कुछ मत दो, अपना मन दो, अपना शरीर, अपना धन, अपना समय, सब कुछ अपने परिवार को दे दो। लेकिन ध्यान रखना, एक श्रेष्ठ महापुरुष के श्रीमुख वचन है, तुम पूरे परिवार के लिए अपने मन को मारते हो, लेकिन कभी ध्यान देना, जिनके लिए तुमने जीवन भर अपने मन को मारा, उन लोगों ने तुम्हारे मन की एक भी नहीं सुनी। ये मेरे वचन ही श्रेष्ठ महापुरुष के वचन है। जिन परिवार के लिए हमने जीवन भर अपने मन को मारा, वो इसी परिवार वालों ने हमारे मन को मार दिया। भगवान कहते हैं, देख, तेरे परिवार वालों के लिए तेरा मन कचड़ा है, उसका कोई उपयोग नहीं। परिवार के लिए जो कचड़ा है, तू सब कुछ परिवार को दे दे, केवल उस कचड़े मन को मुझे दे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कथा कुछ नहीं करती, कथा हमारे आपके मन को परिवार में, समाज में रखने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा भगवान की ओर भी लेके चली जाती, बस यही काम है। और जिस दिन मन भगवान में गया, साहब आपकी व्यथा समाप्त। कथा क्या? प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री ज्येष्ठ भ्राता श्री रमेश भाई ओझा जी, पूज्य भाई श्री कहते हैं, देखो कथा को उल्टा करो, तो कथा उल्टा करेंगे तो क्या होगा? थाक। कथा सुनेंगे तो कथा आपके जीवन की थकान को समाप्त कर देगी। यही कथा की महिमा है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं, ये कथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री रामचरितमानस में 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। सरोवर, संतों का मानना है ये कथा एक सरोवर है। चारों दिशा में एक एक श्रोता और एक एक वक्ता बैठे हैं। सबसे पहले काशी जी के 80 घाट पर, शरणागति घाट, जहां पर वक्ता है पूज्यपाद गोस्वामी जी और श्रोता है संतों का समाज, बाबा का अपना निज मन। बाबा कथा की महिमा कहते हैं क्या? राम कथा कलिकामद गाए, सुजन सजीवन मोर सुहाए। राम कथा कलिकामद गाए, कामधेनु है सजीवन मोर और सुहाए। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। दूसरा घाट ज्ञान घाट, कैलाश पर्वत, जहां पर वक्ता है भूत भावन भगवान शिव और श्रोता है साक्षात पार्वती मैया। बाबा बोले मां से, देवी ये कथा राम कथा कलि बिटप कुठारे, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारे, शंस विहग उड़ावन हारे। राम कथा सुंदर कर तारे, संस विहग उड़ावन सुनकर हारे।
तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तीसरा घाट नीलगिरी पर्वत हिमालय में, जहां पर वक्ता हैं श्री कागभूषुंडी जी महाराज और श्रोता है पक्षियों के राजा श्री गरुड़ जी महाराज। कथा सुनाते सुनाते कागभूषुंडी जी अभी बैठे थे, तब तक देखा कागभूषुंडी जी ने कि पक्षियों के राजा गरुड़ जी आ रहे हैं और सब विहंग आए हुए थे, उनको कथा गा रहे थे। तब तक राजा साहब को देखे, आसन से उठकर स्वागत सत्कार किए, पूजन किए और पूछे प्रभु आप क्यों आए हैं। कागभूषुंडी जी के प्रश्न करने पर गरुड़ जी महाराज बोले प्रभु मैं तो आया था मोह के कारण, मोह दूर करने के लिए, लेकिन बिना कथा सुने ही मेरा मोह दूर चला गया। कैसे? बोले देखि परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। देखि परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथायति पावनि, सदा सुखद दुख पुंजन सावनि। अब श्री राम कथायति पावनि, सदा सुखद दुख पुंजन सावनि। सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि। अब बार बार बिनवहु प्रभु तोरी राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। 3 घाट, चौथे घाट को क्यों नहीं गाया, आगे की कथा में अभी स्मरण करेंगे। कथा जीवन की व्यथा का हरण करती है। किसकी कथा? सावधान, जीव की कथा नहीं, जगदीश की कथा। जीव की कथा सुनेंगे तो व्यथा बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। लड़का फेल हो गया, नौकरी नहीं मिल रही है, वो तो विपत्ति में है ही, आपको और विपत्ति में डालेगा। इसलिए जीव की कथा नहीं होती, जीव की केवल व्यथा होती है। व्यथा जाएगी कैसे? जब जीव भगवान की कथा को श्रवण करेगा तब जाएगी। कथा की महिमा को हमने और आपने श्रवण किया, क्या मन को कहीं शांति प्राप्त होगी तो वो केवल भगवान की कथा है, दूसरा कोई उपाय नहीं। आजकल 2 कथाएं होती हैं। ये क्षेत्र है ऐसा हमने सुना है कि यहाँ भागवत जी की कथा बहुत होती है, होनी भी चाहिए, मृत्यु के भय को समाप्त करती है। संत कहते हैं भागवत जी की कथा मृत्यु के भय को हटा देती है। राम जी की कथा जीना सिखा देती है। हमारे गुरु जी कहते हैं बेटा, जिसको जीवन में जीना आ गया उसके जीवन से मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाएगा, हटाना नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले जीना सिखा जाए, कैसे जिया जाए। जगत में, परिवार में, समाज में, गांव में, देश में जी तो सब रहे हैं, उनका जीना न जीने के बराबर है। क्यों? कहा गया है, न्याय है, कीर्ति यशस्य जीवति। जिसका जीवन में कीर्ति है वही जीवित है। जीवित कौन है? जाने के बाद भी जिसका नाम जीवित है वो जीवित है, वो मरा नहीं, वही अमर है।
जाने के बाद भी जिसको लोग स्मरण कर रहे हैं वो जाकर भी जीवित है, और जीते जी घर वाले भी नहीं पूछ रहे हैं, उससे अच्छा मर जाना भला है। इसलिए माई बाप ऐसा जिया जाए कि जाने के बाद लोग कहें कि जी गया कोई। हम रहे ना पर मुहब्बत रहेगी, और दास्तां अपनी दुनिया कहेगी।